हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है स्वर्ग नरक जाने का असली हकदार कौन। भगवान विष्णु ने सुनाई एक कथा। भगवान विष्णु से जुड़ी कई शिक्षा पदक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें स्वर्ग और नरक की असली हकदार को लेकर भी एक रोचक कथा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान विष्णु के दरबार में देवताओं और ऋषियों के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि स्वर्ग और नरक का असली हकदार कौन होता है। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तब भगवान विष्णु ने सभी को एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और परोपकारी था। वह नित्य यज्ञ करता, दान पुण्य में आगे रहता और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता। उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था जो बहुत ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ था। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता और सदा जीवन व्यतीत करता था। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत दोनों को ले गए और चित्रगुप्त से उनके कर्मों का लेखा जोखा देखने को कहा। चित्रगुप्त ने कहा, राजा ने बहुत से अच्छे कार्य किए, लेकिन उनका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वह दान पुण्य तो करता था, परंतु मन में स्वयं को महान समझता था। उसने कई बार छोटे लोगों का अपमान भी किया और अपनी भलाई का दिखावा किया। इसलिए उसे पहले नरक जाना होगा और फिर स्वर्ग मिलेगा। दूसरी ओर यह ब्राह्मण गरीब होते हुए भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता रहा, कभी किसी का अहित नहीं किया और अपने भाग्य को कोसे बिना संतोष पूर्वक जीवन बिताया। इसलिए यह सीधे स्वर्ग का अधिकारी है। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि वह स्वर्ग का अधिकारी होगा या नरक का। केवल बाहरी आडंबर, दान पुण्य या पूजा पाठ ही स्वर्ग का मार्ग नहीं बनाते, बल्कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और परोपकार ही मनुष्य को मोक्ष दिलाते हैं। अहंकार से किया गया धर्म कार्य निष्फल हो जाता है। निष्कपट और सच्चे मन से किया गया पुण्य ही मोक्ष का मार्ग बनाता है। स्वर्ग और नरक का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये शिक्षा हमें यही सिखाती है कि अहंकार से किया गया धर्म कार्य निष्फल हो जाता है। निष्कपट और सच्चे मन से किया गया पुण्य ही मोक्ष का मार्ग बताता है। स्वर्ग और नरक का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि उसके पद या प्रतिष्ठा से। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि सच्चे सद्गुण और निस्वार्थ कर्म ही व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।